हाँ तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8.2 देखें जिसमें वो क्या कहता है जी। वो कहता है 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, यानी कि 3 गेंदों को निकाला गया है एक बैग में से, जिसके अंदर क्या है जी 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी कि टोटल कितनी होगी 8 ब्लैक बॉल्स। तो देखो बच्चों अगर इसका मैं सैंपल स्पेस निकालना चाहूँ एन ऑफ एस, तो क्या निकलेगा देखें। यहाँ पे आ जाएगा फिर कम्बिनेशन की बात, क्योंकि दो चीज़ें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो जब एक से ज़्यादा यानी चीज़ें हो जाए फिर हम कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिंपल प्रोबेबिलिटी का। यानी कि जब कैटेगरीज आ जाए तो सी का इस्तेमाल किया जाता है, जो होता है अपना कम्बिनेशन। तो हमारे पास टोटल बॉल्स जो है, जब सैंपल स्पेस की बात करें तो ऊपर टोटल तादाद लिखनी होती है एन की जगह, और एस की जगह आर की जगह लिखनी होती है जितनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल तादाद कितनी है बॉल्स की, 5 + 3 8। तो यहाँ पे 8 आ गया, 3 निकाली जा रही है तो यहाँ पे आर की जगह 3 आ जाएगा, ये आपका सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है। तो 8C3 बच्चों करके देख लेते हैं कितना आता है। 8C3 ये कैलकुलेटर पे हो जाता होता है, ये मैंने बताया हुआ है बच्चों कई एग्जांपल्स में, तो आप एग्जांपल से समझ लीजिएगा। अभी तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपकी एक 8वें चैप्टर के हैं। तो देखो ये 56 आता है, ठीक हो गया। उसके बाद देखो बच्चों वो कहता है इफ़ एक्स, यानी कि अगर हमारा एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को, वाइट बॉल्स की सिलेक्शन को, तो फिर प्रोबेबिलिटी आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। तो देखें ये हमारे पास एक्स हो गया, ठीक है जी। और इस साइड पे हम प्रोबेबिलिटीज़ करेंगे, इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ, आपको पता है इसका क्या फार्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये फार्मूला होता है हमारे पास टेबल ड्रा करने का। ड्रा करते हैं, देखते हैं बच्चों। देखें टोटल हमने निकालनी है कितनी बॉल्स है, 3। तो हमने किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने निकालनी है वाइट बॉल्स कितनी सेलेक्ट होती हैं, यही कहा है ना उसने कितनी है, हाँ जी वाइट बॉल्स। देखो बच्चों क्या होता है, देखते जाना। सबसे पहले बच्चों देखो 3 बॉलें निकाली जा सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमने हर एक वो जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है वो निकाली है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों ब्लैक बॉल्स हों जो वो निकाले और वाइट बॉल्स हो ही ना। ऐसा भी हो सकता है एक वाइट बॉल हो, 2 ब्लैक बॉल्स हों, और ऐसा भी हो सकता है 2 वाइट बॉल्स हों और 1 ब्लैक बॉल हो। ठीक है, हम वाइट बॉल्स की बात कर रहे हैं। वो ऐसा भी हो सकता है तीनों की तीनों वाइट बॉल्स हों, ब्लैक बॉल 0 हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो यही बनते हैं। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालता जाऊँगा। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कैसे है, हमने पहले निकालते रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में। देखें वो ये होता है कि जितनी कैटेगरीज होती हैं ऊपर हमने लिखना होता है जो हमारे मतलब कैटेगरीज की कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और बटे में हमने सैंपल स्पेस लिखना होता है। ठीक है जी, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस लिखने होते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, तो 2C हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, C मल्टीप्लाई बाय ऐसे C। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और बटे में सैंपल स्पेस की वैल्यू लिखते होते हैं। यहाँ पे पहले मैं C लिखता होता था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट सैंपल स्पेस जब निकाल चुका हूँ तो 56C लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, वाइट बॉल 0 है। पहले तादाद लिखो, वाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास 5, ये टोटल तादाद ऊपर आपने लिखनी है। ब्लैक बॉल्स हैं 3। अगर बच्चों वाइट बॉल यानी 0, यानी कि वाइट बॉल कोई भी सिलेक्ट नहीं की जा रही, 3 बॉल्स हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब तीनों की तीनों कौन सी गेंदें निकाली जा रही हैं, ब्लैक। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, देखो सी फिर से वैसे ही होगा बच्चों, 2 कैटेगरीज हैं, सी मल्टीप्लाई बाय सी और बटे में सैंपल स्पेस। हर दफ़ा यही अब होना, फार्मूला यही लगते जाना। देखो ये टोटल तादादें आ गई 5 और 3, यानी कि ये वाइट बॉल की, ये ब्लैक बॉल की। अब देखो इसमें कहा जा रहा है वाइट बॉल अगर एक सेलेक्ट हो जाए तो टोटल हम 3 गेंदें सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो अगर एक वाइट हुई है इसका मतलब बाकी 2 ब्लैक ही निकली होंगी ना, तो यही हो सकता है, ये फार्मूला बन गया इसका। आगे देखो फिर से वही फार्मूला अप्लाई, सी मल्टीप्लाई बाय सी ओवर 56। तो देखो अब वो कह रहा है कि वाइट हो सकता है ऐसा कि 2 सेलेक्ट हो जाए। तो अगर वाइट बच्चों देखो टोटल 5 है, उसमें से 2 सेलेक्ट हो गई, तो पीछे ब्लैक बॉल्स में से ही एक बॉल सेलेक्ट हुई होगी, यही इसका बनता है ना फिर जो कॉम्बिनेशन बनता है। और उसके बाद लास्ट में देखो बच्चों फिर से वही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। अगर तो बच्चों तीनों की तीनों ही हमारे पास वाइट बॉल्स आ जाएं जो हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला 3 गेंदें बाहर निकाली जाती हैं बैग में से, तो अगर वो क्या पता वो तीनों की तीनों क्या हों, वाइट हों, तो इसके केस में क्या होगा, फिर ब्लैक 0 होगी, मतलब कि ब्लैक में से कोई गेंद बाहर नहीं निकाली जा सकती, यानी कि निकाली जा ही नहीं रही, इसका ये मतलब है। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो ये देखो बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये सारा मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया। देखो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, इन सब को अगर हम सम अप करें ना, तो अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता फिर तो आपने सारा कॉम्बिनेशन का टेबल ठीक बनाया। ठीक है जी, तो इन सबको सम अप कर लें आप कैलकुलेटर पे। देखो बच्चों 1 जमा 15 करेंगे 16, 16 जमा 30 करेंगे तो 46, 46 जमा 10 करेंगे तो 56, 56 ओवर 56 क्या आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही होती है और 1 ही आना चाहिए होता है ओवरऑल कॉम्बिनेशन का आंसर डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।
है। और ये देखें यहाँ पे डन हो गया, ओके हो गया जी। ये टेबल ऐसे ही आपने बनाना भी है, आप इसको खूबसूरती इसकी बना सकते हैं। आपके पास अगर फुटा हो आप ऐसे लाइनें वगैरह लगा दीजिएगा। तो अभी मुझे इजाज़त दें, मैंने बस आपको क्वेश्चन समझाना था जो मैंने अपना काम डन कर दिया।